अच्छा भाइयों, मैं एक और दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करना भूल गया था। सिंपल मैंने आप आपको एग्जांपल दी थी कि मैं जो है एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट पे काम मैंने तकरीबन 1.5 महीना करा है, ठीक है। 1.5 महीना काम करने के बाद क्या हुआ कि मेरी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, विंडोज क्रैश हो गई, हार्ड ड्राइव उड़ गई, ठीक है, बढ़ गई, ठीक है। तो क्या हुआ, मेरा डेटा उड़ गया सारा। जब डेटा उड़ा तो मेरा कोड भी उड़ गया सारा, ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि मैं कंप्यूटर पे इस वजह से डिपेंड नहीं करता, ठीक है। मैं अपना कोड कहाँ रखता हूँ, क्लाउड पे रखता हूँ। कहाँ रखता हूँ? अच्छा, क्लाउड पे मेरे पास सबसे बेटर जो इसका प्लेटफॉर्म है वो है गिटहब, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। कौन सा प्लेटफॉर्म है? कौन सा प्लेटफॉर्म है? अच्छा, इसी तरीके से मेरे पास एक और प्लेटफॉर्म है गिटलैब के नाम से, ठीक है। ये भी बिल्कुल गिटहब की तरह ही है, यहाँ पे भी आप अपना कोड रखते हो। क्लियर है भाइयों? अच्छा, गिटहब पे मैंने आप तमाम लोगों से अकाउंट बनवाया था, ठीक है, और कहा था आपने गिटहब पे यूजर नेम अपना रेलेवेंट रखना है, ठीक है। आपने जो अपने गिटहब पे यूजर नेम रखा होगा ना, ठीक है, वो आपका आपके github.com लिंक के बाद ये मेरा ahmedullah.js क्या है, मेरा यूजर नेम है। जैसे कोई बंदा इस पे एक्सेस करेगा ना तो वो सीधा मेरी प्रोफाइल पे आके गिरेगा। क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? अच्छा, यहाँ तक गिटहब समझ आ गया। गिटहब सिंपल समझ लो, इंटरनेट पे अपना कोड रख रहा है। इंटरनेट पे क्या रख रहे हैं? कोड रख रहे हैं अपना। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, गिटहब और गिट दोनों अलग चीज है। गिट है एक वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या है गिट? वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। गिट क्या है? मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट है, उस पे मेरे साथ 3-4 लोग काम कर रहे हैं। एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट है तो उसमें एक बंदा तो काम नहीं करेगा ना, पूरी टीम होती है। ऐसा ही होता है ना भाई, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जैसे ऑफिस में होता है, कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें फ्रंट एंड डेवलपर अलग है। अच्छा, फ्रंट एंड में भी 2 डेवलपर है, एक यूआई देख रहा है, एक थोड़ी सी स्टाइलिंग देख रहा है, तमाम चीजें जो है ना, 2 फ्रंट एंड डेवलपर है, ठीक है। एक मेरे पास है बैक एंड डेवलपर। अच्छा, बैक एंड को तो हटा ही दो, 2 फ्रंट एंड या 3 फ्रंट एंड डेवलपर है, एक उसमें प्रोजेक्ट लीड होगा। सही है ना भाइयों? तो एक प्रोजेक्ट में मेरे पास समझ लो 8-10 बंदों की टीम बैठी हुई है, ठीक है, 8-10 बंदों की टीम बैठी हुई है। अब उस टीम पे वो, अच्छा, एक मेरे पास फोल्डर है index.html का, वो प्रोजेक्ट है समझ लो, और वो प्रोजेक्ट जो है ना 10 लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, 10 लोग उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं। अब सीन क्या हुआ कि मैंने यहाँ से कोड लिखा, कोड मैंने जितना काम, मिसाल के तौर पर मुझे जो है मेरे प्रोजेक्ट मैनेजर ने बोला भाई आपने नैव बार बनाना है। क्या बनाना है? मैंने नैव बार बना दिया, ठीक है। दूसरे बंदे को बोला था फुटर बनाना है। क्या बनाना है? तो नैव बार मैंने बना लिया, अब वो बंदा उसी वक्त फुटर भी बना रहा है। भाई मसला समझ आ रहा है यहाँ पे? मसला यहाँ पे ये है कि अगर एक ही प्रोजेक्ट में 5-6 लोगों को एक साथ काम करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? समझ लो, कोड एक दूसरे को ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपने कोड की जो है जिप फाइल उसको दे दूं तो फिर उस कोड को अनजिप करके उस कोड को अपने प्रोजेक्ट पर रखेगा। ये तरीका तो सही नहीं है ना। तो इसके लिए हमारे पास यूज होता है वर्जन कंट्रोलिंग सिस्टम। क्या यूज होता है? यहाँ तक क्लियर है सबको भाइयों? यहाँ तक क्लियर है वर्जन कंट्रोल सिस्टम? अगर एक प्रोजेक्ट में 10 से 15 लोग काम कर रहे हैं तो वहां पे मैं क्या यूज करता हूँ? वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करता हूँ। अच्छा, अभी ना मैं गिट को ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा, अभी मैं आपको सिंपल जो है ना गिट की मैंने आपको डेफिनेशन दे दी। गिट का यूज क्या समझ आ गया सबको भाइयों? किसको समझ नहीं आया? सिंपल मैंने एक बात कही है कि अगर मुझे अपने प्रोजेक्ट को ट्रैक करना है, क्या करना है? मिसाल के तौर पे कब कौन सी चेंजेस हुई हैं, किस बंदे ने कौन सा काम करा है, ठीक है। समझ लो मेरी प्रोजेक्ट का जो है ना हिसाब किताब रख रहा है। प्रोजेक्ट का क्या रख रहा है? हिसाब किताब। कौन रख रहा है? गिट रख रहा है। कौन रख रहा है? गिटहब नहीं रख रहा। गिटहब तो सिंपल एक प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं अपना कोड रख रहा हूँ। गिट रख रहा है। गिट क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। आपने ये वाली लाइन याद रखनी, गिट क्या है? वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? अगली चीज, आप लोगों ने अपना गिटहब अकाउंट मेंटेन रखना है। जैसे मेरा मेंटेन हुआ है ना गिटहब का अकाउंट मेंटेन हुआ है, तो आप लोगों ने भी अपना गिटहब का अकाउंट क्या रखना है? मेंटेन रखना है। मैं काफी ज्यादा जगहों पे ये बात कहता हूँ कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सीवी होती है ना, वो उसका गिटहब होता है। क्या होता है? गिटहब पे हम जो भी काम कर रहे होते हैं ना, वो सारा गिटहब पे डाल रहे होते हैं, ठीक है। मैंने आज तक जितना भी काम करा है ना, जब से मैंने गिटहब पढ़ा है, मैं वो सारा काम कहाँ डालता हूँ? गिटहब पे डाल रहा हूँ,
ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई भी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ, मिसाल के तौर पे भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, तो इस प्रोजेक्ट का कोड मैं कहाँ रख रहा हूँ, गिटहब पे रख रहा हूँ। जैसे ही मैं कोई प्रोजेक्ट पे चेंजेस करता हूँ, जैसे ही मैं कोई चेंजेस प्रोजेक्ट पे करता हूँ, मैं वही चेंजेस कहाँ ले आता हूँ, गिटहब पे ले आता हूँ। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा अभी यहाँ एग्जाम्पल देंगे, आपको समझ आएगा मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक सबको समझ आ गया भाइयों? अच्छा, गिट के लिए आपको सबसे पहले अपने कंप्यूटर के अंदर गिट डाउनलोड करना पड़ेगा। क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? फिर मैं बता रहा हूँ, गिट और गिटहब दोनों अलग चीजें हैं, अलग अलग चीजें हैं, सही है। मैंने यहाँ पे गिट और डाउनलोड लिखा, मेरे पास सबसे पहला यहाँ पे लिंक आ गया डाउनलोड गिट का ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं सिंपल इस पे क्लिक कर दूंगा डाउनलोड फॉर विंडोज, ठीक है। जिस तरीके से हम काउंटर स्ट्राइक और GTA वाइस सिटी डाउनलोड करते थे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, उसी तरीके से आपने इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है। तो आपने सबको डिफॉल्ट पे रखना है, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है आपने उस पे, और आपने सब पे नेक्स्ट 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 करना है। यहाँ तक क्लियर है? आपके कंप्यूटर में गिट डाउनलोड हो जाएगा, आपके कंप्यूटर में क्या हो जाएगा? अच्छा, उसके बाद अगर आपको पता करना है कि आपके कंप्यूटर में गिट डाउनलोड हो गया, तो आपने सिंपली यहाँ गिट लिखना है विंडोज पे, तो आपके पास एक गिट बैश आ जाएगा। क्या आ जाएगा? गिट बैश आपके पास आ जाएगा। अच्छा, एक और तरीका होता है गिट चेक करने का, ये आपके कंप्यूटर में डाउनलोड है नहीं है। मैं यहाँ सिंपली कमांड प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ गिट -v, ठीक है। तो ये मुझे गिट का वर्जन बता देगा कि आपके कंप्यूटर में ये वाला वर्जन है गिट का। अगर गिट आपके पास डाउनलोड नहीं होगा तो ये एरर देगा, गिट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज जो है इंटरनल वो कमांड ऐसे कुछ करके एरर देता है। गिट -v, गिट -v इंटर करता हूँ तो ये मुझे गिट का वर्जन बता देगा कि आपके कंप्यूटर में कौन सा गिट का वर्जन है, ठीक है। जब आप डाउनलोड कर लोगे ना, तो एक दफा ये चेक कर लेना आपने लाजमी तौर पे, ठीक है, ताकि पता लग जाए कि गिट आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो गया या नहीं हो गया। यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, अगला काम, आज के बाद से जो भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी कोड लिखोगे, वो आप गिटहब पे रखोगे। कहाँ रखोगे? यार माइक ना दूसरा आवाज करता है। अच्छा, मैंने क्या कहा, कोई भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आप कहाँ उसको रखोगे? गिटहब पे। कहाँ रखोगे? अच्छा, गिटहब पे रखने के लिए सबसे पहले तो अभी तक मैं क्या कर रहा था, अपना फोल्डर अपने कंप्यूटर पे बना रहा था, यही कर रहा था ना, अपना फोल्डर कहाँ बना रहा था? अपने कंप्यूटर में। अब मेरा फोल्डर बनेगा गिटहब पे। कहाँ बनेगा? गिटहब पे। फोल्डर बनाने के लिए ये मेरा गिटहब का अकाउंट है, और यहाँ पे एक मेरे पास ऑप्शन है रिपोजिटरीज का। किसका ऑप्शन है? रिपोजिटरीज। सिंपल समझ लो, गिट का फोल्डर। रिपोजिटरीज क्या होती है? मेरा गिटहब का फोल्डर। कहाँ का फोल्डर? तो गिटहब पे फोल्डर बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे न्यू का बटन दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। अच्छा, अब ये मुझे बोल रहा है भाई क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी। सबसे पहले मुझे बोल रहा है भाई आपने अपने फोल्डर का नाम क्या रखना है? आपने अपने फोल्डर का नाम, अच्छा, फोल्डर का नाम हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं पीरियोडिक टेबल बना रहा हूँ, तो मैं फोल्डर का नाम रखूंगा पीरियोडिक और टेबल, ठीक है भाइयों। अच्छा, नीचे मुझे कह रहा है कि मैं पीरियोडिक टेबल इज अवेलेबल। इसका मतलब, अच्छा, अगर मैं एक ही जो है वो अगर मैं एक ही फोल्डर का नाम दो दफा नहीं रख सकता ना, नहीं रख सकता ना, तो अगर मेरे अकाउंट में पहले से ही कोई फोल्डर का नाम है, ठीक है, तो मैं उसको वापस नहीं रख सकता। ये देखो, जैसे ब्लॉगिंग ऐप का फोल्डर पहले से बना हुआ है, तो ये मुझे कह रहा है द रिपोजिटरी ब्लॉगिंग ऐप ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन दिस अकाउंट, ठीक है। तो फोल्डर का नाम तो हमेशा अलग होता है ना, यूनिक होता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ना, ये आप इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो पीरियोडिक टेबल जो है ना, उसका फोल्डर मेरे पास नहीं बना हुआ, उसका फोल्डर मेरे पास, ठीक है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे नाम रख रहा हूँ गिट प्रैक्टिस B10, B11। यहां तक क्लियर है? ये मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली एक फोल्डर बना रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? अच्छा, उसके बाद मेरे पास एक ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन का, ठीक है। डिस्क्रिप्शन ये कह रहे हैं ऑप्शनल है, अगर आपने डालनी तो ठीक है, नहीं डालनी तो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ गिट प्रैक्टिस ऑफ SMIT बैच, ठीक है भाइयों। उसके बाद ये मुझसे पूछ रहा है कि आपका जो फोल्डर है वो आपको पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है? क्या रखना है? पब्लिक रखना है या फिर, अच्छा, पब्लिक मतलब कि ये जो मेरा फोल्डर है ये कोई भी एक्सेस कर सकता है। ये जो मेरा फोल्डर है, मेरा कोड कोई बंदा भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है, ठीक है। प्राइवेट मतलब ये जो फोल्डर है ना, ये कोई देख नहीं सकता। ये कोई फोल्डर जो है ना,
पब्लिकली कोई नहीं देख सकता। अगर मैं अपना अकाउंट लॉगिन करूंगा ना तो ये वाला फोल्डर मुझे तभी शो होगा। सही है ना भाइयों? जैसे होता है ना, हम अपनी फेसबुक पे जो प्रोफाइल होती है वो कुछ लोगों ने प्राइवेट रखी हुई होती है, ज्यादातर लड़कियां करती हैं, ठीक है ना। अच्छा, लड़के भी कुछ कर रहे हैं आजकल मार्केट में, ठीक है। वो क्या करते हैं, अपनी फेसबुक की प्रोफाइल प्राइवेट रख देते हैं, तो कोई भी अगला बंदा आगे उनकी फेसबुक की प्रोफाइल नहीं देख सकता जब तक वो उसका फ्रेंड नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या सीन है, जब तक आप अकाउंट पे लॉगिन नहीं हो ना अपने, जब तक आप उस प्राइवेट फोल्डर को नहीं देख सकते, ठीक है। और अगर आपका फोल्डर पब्लिक होगा तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा, प्राइवेट फोल्डर को भी मैं एक्सेस किसी और बंदे को दे सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, इसको मुझे एक्सेस देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसकी ईमेल लूंगा और इसको उस फोल्डर में कर दूंगा। अच्छा, ये काम जो है ना बाद में देखेंगे, अभी तक ये समझ लो प्राइवेट फोल्डर क्या होता है कि अगर मुझे कोई भी फोल्डर, प्राइवेट रिपोजिटरी क्या क्या मतलब है कि वो रिपोजिटरी किसी को भी एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। ये देखो बच्चा सो रहा है, नींद आ रही है। नहीं, खुलेगी नहीं रिपोजिटरी, क्योंकि रिपोजिटरी प्राइवेट है। जब तक आपने उस बंदे को उस रिपोजिटरी का एक्सेस नहीं दिया हो, ठीक है। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना तो वो हम प्राइवेट रखते जाते हैं, ठीक है। वो क्योंकि क्लाइंट की होती है ना। तो एक दफा सीन हो गया था, तो मैंने जो है ना वो क्या करा कि, अच्छा मैं तो नहीं, खैर जो प्रोजेक्ट था ना वो गुजरांवाला के लड़के थे कोई, ठीक है। अब वो पंजाबी थे, तो क्लाइंट था चाइनीज, सही है ना। तो मैंने शायद बताया, अब वो लोग उस बंदे के साथ इतनी उस बंदे की मारते थे मीटिंग में कि मैं बता नहीं सकता। पंजाबी में मैं हंस के पागल, मीटिंग चल रही है, चाइनीज अपनी जबान में गालियां दे रहे हैं, हम उसको पंजाबी में गालियां दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बड़ा मजे का क्लाइंट था वो। अच्छा, बंदा जो है ना थोड़ा सा क्लाइंट ना सरफेरा था, ठीक है। सीन ये हुआ कि अब वो जो दो बंदे थे वो तो डेवलपर नहीं थे, तो वो कहते थे यार हमें गिटहब का तो नहीं पता, तू ना हमें जिप फाइल भेज दिया अगर कोड की। तो मैं गिटहब पे कोड पुश करता था अपने, तो मैंने क्या करा, मैंने ना उनको जिप फाइल भेज दी और उन्होंने क्लाइंट को भी जिप फाइल भेज दी। वो क्लाइंट आ गया मीटिंग पे कि भाई आप डेवलपर नहीं हो क्या, यू आर नॉट अ डेवलपर, यू डोंट नो गिटहब, व्हाट इज गिटहब, प्लीज पुश योर कोड ऑन गिटहब। अभी मैंने बोला गिटहब पे कोड पुश तो है, तो मैंने बंदे से बोला, अभी मैंने बोला तूने इसको भेजा नहीं क्या? वो बोल रहा नहीं भाई मैं तो जिप फाइल भेजी। वो क्लाइंट ने जो फिर बैंड बजाई हमारी, ठीक है, वो जो उसने चाइनीज में गालियां दी हमें उसके बाद जो है ना फिर वो क्लाइंट इतना सरफेरा, उसने मीटिंग के दौरान ही जो है ना उसने अपने अकाउंट में गिटहब की एक प्राइवेट रिपोजिटरी बनाई। अच्छा, मैंने अपनी रिपोजिटरी ना पब्लिक रखी हुई थी, उसने उस पर भी तनकीद की कि भाई आपने पब्लिक क्यों रखी है, ठीक है, ये तो मेरा काम है ना, मैं आपको उसके पैसे दे रहा हूँ, आपने पब्लिक क्यों रखी है। मजे की बात, मैंने अपने पोर्टफोलियो में उसका प्रोजेक्ट पूरा बताया कि प्रोजेक्ट मैंने बनाया, ठीक है। वो बंदे ने जो है ना फिर कहा कि भाई ये जो है ना ये मेरी मलकियत है, आप इसको पब्लिक नहीं कर सकते। उसने अपने अकाउंट में प्राइवेट रिपोजिटरी बनाई, उसका एक्सेस मुझे दिया मीटिंग के दौरान ही, और उसने कहा कि अब ये कोड ना तुम मेरे अकाउंट में जो है ना पुश करो। तो मैं यहाँ से बैठ के उसके अकाउंट में कोड पुश कर रहा था, सही है। तो इतने सरफेरे क्लाइंट भी होते हैं, सही है ना। तो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा था, मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा था कि आप लोगों ने ना अपना गिटहब अच्छा रखना है, ठीक है। मैं आप यहाँ पे एक बात कही है अभी थोड़ी देर पहले कि किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो सीवी होती है ना वो उसका गिटहब होता है, ठीक है। आप कहीं भी जॉब पे जाते हो ना तो देखो गिटहब आपका करता धरता है। गिटहब क्या है आपका? करता धरता है, ठीक है। सिंपल मतलब आपने जितना काम करा है ना वो सारा गिटहब पे रखते हो, तो किसी बंदे को देखना होता है यार बंदे ने आज तक क्या काम करा है, वो आपका गिटहब खोलता है और सारे प्रोजेक्ट लिख लेता है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा था, ठीक है, उसका मैंने नाम का गिट प्रैक्टिस B11 और इसकी डिस्क्रिप्शन लिख के, और मैंने रिपोजिटरी क्या रखी है यहाँ पे, पब्लिक। अच्छा, उसके बाद मुझे बोला इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद रीडमी फाइल, तो मैं इस पे अनचेक ही रखा हुआ है डिफॉल्ट में, और यहाँ पे मैंने इसको कह दिया गिट क्रिएट अ रिपोजिटरी, मतलब क्रिएट फोल्डर। अब जो है ना ये वाला फोल्डर मेरा बन गया है, ये वाला फोल्डर मेरा बन गया। सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ये जो लिंक दिख रहा है मुझे यहाँ पे, अच्छा HTTPS पे एक्सेस हुआ भाई यार, मैं तो थोड़ा सा ना इसका यार मैं एक काम करता हूँ कि इसकी थीम जो है ना वो लाइट कर देता हूँ ताकि तुम लोगों को दिखे, ठीक है। थीम जो है ना यार, अपीयरेंस में आता हूँ मैं, क्या हो गया ये,
थीम ना मैं इसकी रखता हूँ लाइट, ठीक है, ताकि तुम लोग को दिखे। अच्छा मैं आ जाता हूँ यहाँ पे अपनी रिपोजिटरी में, ठीक है, और ये अभी ये वाला फोल्डर बनाया मैंने, ये वाला फोल्डर बनाया ना, इस पे आ जाता हूँ मैं। इस पे आते ही ये मुझे कह रहा है सबसे पहला काम आपने क्या करना है, ये HTTPS वाला लिंक, HTTPS पे आपने क्लिक करना है, डिफॉल्ट पे ही होता है, और इसको आपने क्या करना है, कॉपी करना है। अभी फोल्डर कहाँ बना है, गिटहब पे बना है भाइयों, फोल्डर अभी कहाँ बना है, गिटहब पे बना है। अब मुझे इस फोल्डर को अपने कंप्यूटर पे बनाना है, कहाँ बनाना है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ कि मैं ना एक नया फोल्डर बना रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा ये मेरी डिस्क की फाइल है जी, यार लाइट बंद कर दो। अच्छा नजर आ रहा होगा वैसे, सोना होगा ना, कर दो लाइट बंद कर दो, सही है। चलो इतनी लाइट यार होनी चाहिए, अंधेरे में ना मुझे दिखता नहीं है कितने लोग बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जैसे वो लड़का यूं बैठा हुआ था अभी, तो मुझे पता लगा वो यूं बैठता है, ठीक है। अब अगर मुझे बैठता हुआ दिखा ब्लू शर्ट वाला, तो उसको मैं बताऊंगा फिर। हाँ तुम्हें ही कह रहा हूँ मैं, जो हाथ बांध, हाँ यूं बैठे हो ना, तो अभी थोड़ी देर पहले तुम यूं बैठे हुए थे, जैसे तुम अपने घर पे बैठे हो, मैंने देखा है तुम्हें यार, सही है ना। तो अब फोल्डर कहाँ बन गया मेरा, गिटहब पे बन गया। अब यही फोल्डर मुझे कहाँ बनाना है, अपने कंप्यूटर पे बनाना है। कंप्यूटर पे बनाने के लिए मैं लोकल डिस्क ई पे आ गया, और यहाँ पे मैंने खोल लिया CMD। क्या खोल लिया, क्या खोल लिया, और यहाँ पे अब मैं एक कमांड लिखूंगा। कमांड क्या लिखूंगा, गिट क्लोन और यही वाला लिंक। कौन सी कमांड लिखी मैंने, गिट क्लोन और वही वाला लिंक। अच्छा गिट क्लोन की कमांड कब चलेगी, जब आपके कंप्यूटर में गिट इंस्टॉल होगा, गिट जो है ना आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होगा, तभी गिट क्लोन की कमांड चलेगी। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा एक मिनट, इसको मैं करूंगा इंटर। क्या करूंगा, तो मेरा इस नाम से एक फोल्डर मेरे कंप्यूटर में बन जाएगा। ये गिट प्रैक्टिस का फोल्डर बन गया अब, ठीक है। जो फोल्डर मैंने गिटहब पे बनाया था ना, वही फोल्डर अब मैंने अपने कंप्यूटर में भी जाया, फोल्डर बन गया मेरा। अच्छा इसमें ना एक देखो, एक मेरे पास फोल्डर बन गया है .git का। किसका फोल्डर बन गया है, अच्छा इस फोल्डर को आपने छेड़ना नहीं है, फोल्डर को आपने छेड़ना नहीं है। अच्छा अब मैं इसी फोल्डर को, जैसे नॉर्मल मैं CMD पे खोल के कोड स्पेस डॉट करता था, यही कर दिया है मैंने, सही है भाइयों। एक एम्प्टी फोल्डर खुल गया भाइयों। अच्छा उसके बाद ना यहाँ पे मैं जिस तरीके से index.html की फाइल बनाता था, वही फाइल बना रहा हूँ। यहाँ पे जो है मैं स्ट्रक्चर ले आता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं नीचे लिखता हूँ git and github, ठीक है, और नीचे आके h1 में भी क्या लिख देता हूँ, git and, यार इसी को कॉपी पेस्ट। भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको। अब मेरे पास एक फोल्डर है, उसके अंदर index.html की फाइल मैंने रख दी है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब इस फाइल को मुझे कहाँ भेजना है, गिटहब पे भेजना है। कहाँ भेजना है, देखो मैंने गिटहब पे एक फोल्डर बनाया, ठीक है, वो फोल्डर मैं अपने कंप्यूटर पे ले आया। कंप्यूटर पे लाके मैंने उस फोल्डर पे index.html की फाइल बना ली, एक फाइल बनाई, और उस पे जो है ना मैंने ये लिख दिया index.html की सिंपल मैंने एक फाइल बनाई है, सही है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब मुझे इसको कहाँ भेजना है, कहाँ भेजना है, तो मैं इस गिट प्रैक्टिस के फोल्डर में राइट क्लिक करूंगा और इसको बोलूंगा ओपन विद गिट बैश हेयर। क्या बोलूंगा, ओपन विद गिट बैश हेयर। अच्छा एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका क्या है कि इसके अंदर जाके मैं यहीं पे बोलूं ओपन विद गिट बैश हेयर। मैं किसी फोल्डर पे क्लिक करके नहीं बोल रहा, मैं फोल्डर के अंदर ही क्या बोल रहा हूँ, गिट बैश। भाइयों सबको दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे सबसे पहला काम जो मुझे करना है, ठीक है, सबसे पहली कमांड जो लिखनी है, यार ये बड़ा कैसे होगा, सही है। अच्छा ये ना मैंने गिट बैश खोल लिया अपने कंप्यूटर में। कहाँ खोला है, उस फोल्डर के अंदर खोला है। कहाँ खोला है, अच्छा सबसे पहली कमांड यहाँ पे जो लिखनी है वो आपने लिखना है गिट स्टेटस। क्या लिखना है, अच्छा गिट स्टेटस क्या करेगा, गिट स्टेटस मुझे बता देगा कि आपने अब तक जो है ना इस फाइल में क्या क्या चेंज करा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैंने index.html की फाइल क्रिएट करी है, सही है ना। ये कहा है भाई index.html की एक फाइल है जो गिट ने ट्रैक नहीं करी अब तक। क्या हो गया भाई, देखो मैंने यहाँ पे गिट बैश खोला,
मैंने सबसे पहले एक फोल्डर गिटहब पे बनाया, उस फोल्डर को कंप्यूटर पे लाया, उसके अंदर index.html की फाइल बनाई। यहाँ तक क्लियर है? अब जो ये index.html की फाइल है, ये गिट ने ट्रैक तो नहीं करी ना, मतलब ये फाइल तो मैंने अभी बनाई है ना, तो उसको मुझे इस फाइल को कहाँ भेजना पड़ेगा? गिट पे। गिट को ट्रैक कराना, गिट को बताना पड़ेगा कि भाई ये वाली फाइल जो है ना ट्रैक करो इसको। क्लियर है सबको? इसके लिए अच्छा कौन कौन सी चीज, क्या स्टेटस है अब तक कि कितनी चेंजेस आई हैं, क्या चेंजेस नहीं हुई, इसको चेक करने के लिए मेरे पास एक कमांड है गिट स्टेटस की। क्या कमांड है? इस पे एंटर मारता हूं मैं, ये कह रहा है भाई अनट्रैक फाइल है, क्या नाम है इसका? index.html। अच्छा ये वाला जो कमांड है ये कुछ भी नहीं कर रही। आपने कौन कौन सी कमांड लिखनी है आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने लिखना है git add स्पेस डॉट, git add स्पेस डॉट, एंटर मारा, ठीक है। पहले ये वाली कमांड लिखनी है, उसके बाद आपने लिखना है git commit -m, और यहाँ पे आपने कमिट मैसेज लिखना है रेलेवेंट। क्या लिखना है? कमिट मैसेज, मिसाल के तौर पे इंडेक्स फाइल क्रिएटेड, रेलेवेंट मैसेज है ये, सही है ना? रेलेवेंट मैसेज है ना ये, इसको एंटर बोलूंगा तो यहाँ क्या हो गया? अब गिट पे कमिट भी हो गया। अब मैं चेक करता हूँ गिट स्टेटस। गिट कह रहा है भाई अब कोई भी चीज, जो भी चीज़ आपने करी है ना वहाँ पे वो सब ट्रैक्ड है। वो क्या है? आपने index.html की फाइल बनाई है, वो मेरे पास उसका रिकॉर्ड है। अब मुझे गिट ने तो ट्रैक कर लिया, अब ये कोड मुझे कहाँ भेजना है? गिटहब पे भेजना है। उसके लिए मेरे पास कमांड है git push origin mail, स्पेस दिया हुआ है, रिकॉर्डिंग भी चल रही है। मेरे पास कौन सी कमांड है? git push origin, एंटर करूंगा मैं इसको तो मेरा यही वाला कोड गिटहब पे चला गया। देखो index.html की फाइल बनाई थी मैंने, अब यही कोड मैं इसको यहाँ आता हूँ, इस फोल्डर को मैं क्या करता हूँ? रिफ्रेश करता हूँ, आ गई index.html की फाइल मेरे पास आ गई। और यहाँ पे इंडेक्स फाइल क्रिएटेड, मतलब जो मैंने मैसेज कहाँ लिखा था? कमिट में लिखा था। कहाँ लिखा था? कहाँ लिखा था? वो मैसेज मेरे पास यहाँ शो हो गया, ये रहा ना इंडेक्स फाइल क्रिएटेड। देखो बेटा आपकी जो है ना, आपका ध्यान जरूरी है यहाँ पे। अगर आप इधर उधर वही तफरियां कर रहे हो ना अभी भी, तो आपको ये चीज समझ नहीं आएगी। क्लियर है सबको? अच्छा भाइयों, यहाँ तक सबको समझ आ गया? मैंने क्या करा है? सबसे पहले देखो कुछ भी नहीं करा मैंने कुछ करा है? मैं तो कुछ करा ही नहीं, तो हाथ बांध के बैठा हूँ, खुद ब खुद हो रहा है सब, सही है ना? तो मैंने सबसे पहले क्या करा है? मैंने सबसे पहले गिटहब पे अकाउंट बनाया और उसके अंदर रिपोजिटरीज में जाके एक फोल्डर बना दिया। यहाँ तक क्लियर है? गिटहब पे फोल्डर बन गया, उस फोल्डर को मुझे अब कहाँ रखना है? अपने कंप्यूटर पे लाना है, ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले कमांड कौन सी लिखी? गिट क्लोन की। कौन सी कमांड लिखी? मैं यहाँ पे एक काम कर रहा हूँ, एक फाइल बना रहा हूँ और उसको बोल रहा हूँ command.txt। सबसे पहली कमांड कौन सी लिखी मैंने? गिट क्लोन और URL कौन सा? URL कौन सा? HTTPS वाला, जो गिटहब पे नया फोल्डर बना रहा था कि URL दे रहा था वो, गिट क्लोन। और यही वाली कमांड मैंने क्या कर दी? URL पेस्ट करा और चला दिया, तो वही फोल्डर मेरे पास कहाँ आ गया? मेरे कंप्यूटर पे आ गया। अब उस फोल्डर के अंदर मैं गिट बैश खोलूंगा। क्या खोलूंगा? गिट बैश। अच्छा, अगर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आपने वो रिकॉर्डिंग जो है ना बिल्कुल एज इट इज उसको कॉपी कर लेना। मैं आपको जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, आपने जो स्टेप्स मैं कर रहा हूँ ना, वो आपने एज इट इज कॉपी कर लेना, आपको समझ आ जाएगी चीजें। सबसे पहली कमांड लिखनी है गिट ऐड स्पेस डॉट, ठीक है। आपने अच्छा क्लोन हो गया, फोल्डर बन गया। उसके बाद आप फोल्डर में आ गए, VS कोड खोला, VS कोड में जाके index.html की फाइल आपने एक बना दी। क्लियर है ना? index.html की फाइल आपने एक बना दी। उसके बाद आप लिखोगे गिट स्टेटस। स्टेटस क्या करता है कि भाई स्टेटस बता देता है कि भाई आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका स्टेटस क्या है, ठीक है। मिसाल के तौर पे भाई अगर आपने नई index.html की फाइल बनाई है तो वो गिट ने ट्रैक नहीं करी ना, तो गिट कहेगा भाई इस फाइल को आप ट्रैक करो पहले, ठीक है ना। तो स्टेटस ये करता है। उसके बाद आपने सिंपल जो भी कोड लिख लिया ना आपने सिंपल क्या करना है? गिट ऐड स्पेस डॉट गिट कमिट -m, ठीक है। और यहाँ मैसेज लिखोगे कमिट मैसेज रेलेवेंट, ठीक है। मिसाल के तौर पे navbar क्रिएटेड, ठीक है। और भाई जो कमांड मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, आपने एज इट इज ये कमांड लिखनी है वहाँ। उसके बाद आपने लिखना है गिट पुश ओरिजिन मेन। ये जब आप 3 कमांड लिखोगे ना, तो आपके प्रोजेक्ट में जो भी चेंजेस होंगी ना, वो आपके गिटहब पे चली जाएंगी ऑटोमेटिकली।
क्या आ रहा हो? कौन सा टोकन भाई? जिस तरीके से मैंने यहाँ पे आपको फोल्डर बनवाया है ना, तो आप उस पंचायत से ही चले गए, समझ रहे हो? आप टोकन शोकन वाली पंचायत से ही खत्म हो गए, यहाँ पे आप गेम ही खत्म हो गया यहाँ पे। क्लियर है भाइयों? अच्छा एक चीज मेरी और सुनो, जब आप गिटहब नया नया बनाओगे ना, चलो मैं आपको वापस बता देता हूँ। अच्छा आपने ऐसा कुछ नहीं करना जो मैंने अभी करा है। आपने क्या करना है, जब आप पहली पहली दफा गिट बनाओगे ना, गिट डाउनलोड करोगे गिटहब, अच्छा गिट बोलता है कि भाई गिटहब मुझे क्या बोलता है कि भाई गिट से मुझे कनेक्ट करो। गिटहब क्या बोलता है, मुझे गिट से, गिट अलग है गिटहब अलग है, तो बोल रहे हैं मुझे ना कनेक्शन चाहिए तुम्हारे अकाउंट का, ठीक है? वो कनेक्शन खुद ब खुद क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा मैं बताता हूँ। जैसे मैंने अभी command.txt की फाइल बना ली, मैंने किसी फाइल बना ली, अच्छा मैंने फाइल बंद कर दी, मैं आ गया यहाँ पे, मैंने इसको बोला ओपन विद गिट बैश, ये बल्कि गिट बैश खुला हुआ ही है ना यहाँ पे मेरा, इसको भी बंद कर देता हूँ। राइट क्लिक करा, मैंने बोला ओपन गिट बैश, गिट GUI नहीं, गिट बैश, इसको मैंने कर दिया बड़ा। सबसे पहली कमांड मैंने यहाँ लिखी गिट स्टेटस, ये मुझे बोल रहा है भाई आपने एक फाइल बनाई है command.txt की, ठीक है, जो कि ट्रैक नहीं है, ठीक है? उसके बाद जो कमांड्स मैंने यहाँ लिखी है ना, वो कमांड आपने एज इट इज लिख लेनी है, गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m, और यह मैसेज की लिख लो कि कमांड फाइल क्रिएट, ठीक है? उसके बाद आपने क्या कमांड लिखनी है, गिट पुश ओरिजिन में। जैसे ही आप पहली दफा एंटर करोगे ना, तो कनेक्शन तो नहीं है आपके गिट और गिटहब का, तो ये ना आपके पास एक इस तरीके का खुल जाएगा कि भाई आपने ना अपने गिटहब को गिट से कनेक्ट करना है। यार ये माइक फिर बंद हो गया है यार, अच्छा ये मुझे क्या कह रहा है कि भाई आपको ना इसको गिट से कनेक्ट करना है, तो मैं क्या बोलूंगा इसको, साइन इन विथ योर ब्राउजर, सिंपल। तो ये खुद ब खुद मेरे ब्राउजर पे जाएगा, खुद ब खुद कनेक्ट कर देगा, बोलेगा ऑथेंटिकेशन सक्सीडेड, और ये मेरा कोड गिटहब पे खुद ब खुद पुश हो जाएगा। सही है? अच्छा अच्छा भाइयों यहाँ तक क्लियर है सबको? इसने खुद ब खुद मुझे एक पॉपअप ओपन करके दिया, पॉपअप में इसने मुझे बोला भाई आपने साइन इन विद योर ब्राउजर करना है। जब आप पहली दफा करोगे ना गिट डाउनलोड, तो ये आपके पास इस तरीके से आएगा, आपने इसको एक दफा कर लेना, फिर ये खुद ब खुद कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सबको यहाँ तक? अच्छा अब मैं गिट बैश वापसी बंद कर रहा हूँ, ठीक है? मैं आ जाता हूँ अपने कोड पे, कहाँ जाता हूँ, मैंने cmd और इसको बोला कोड स्पेस डॉट, ये मैं अपनी फाइल पे आ गया, मैं कहाँ गया, अपने फोल्डर में आ गया। अब इस फोल्डर के अंदर मैंने लिखा ul, और इसके अंदर मैंने लिखा li, यार मैंने बोला होम, अबाउट और कॉन्टैक्ट, ठीक है भाइयों यहाँ तक क्लियर है? अब मैंने इंडेक्स की फाइल में ना चेंज करा है, ठीक है? अच्छा मैं देख लेता हूँ मेरा ये देख किस तरीके से रहा है। ये जो मेरी वेबसाइट है ना, अभी इस तरीके से दिख रही है, मेरी वेबसाइट इस तरीके से दिख रही है। अब मैं आ जाता हूँ आपसे गिट पे, कहाँ जाता हूँ, क्योंकि मैंने इंडेक्स की फाइल चेंज करी है ना। अब भाई मैंने नई फाइल बनाई नहीं है, मैंने इंडेक्स की फाइल में ही चेंजेस करी है। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ गेट स्टेटस, इसने मुझे क्या बोला कि भाई ये जो आपने index.html की फाइल बनाई है ना, अब इसने मुझे अनट्रैक्ड नहीं बोला है, इसने बोला मॉडिफाई हुई है। क्या हुई है? मतलब आपने index.html की फाइल में कुछ चेंज करा है, सही है ना? अब इसने मुझे ये कहा है। अब मैं सिंपली कुछ नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा गेट एड स्पेस डॉट गेट कमिट -m, यार यार ये मैं कैसे ऊपर करूं भाई? मैं वही कमांड लिख रहा हूँ जो मैंने command.txt में लिखे है ना, वो एज इट इज कमांड छाप रहा हूँ यहाँ पे। मैं बोल रहा हूँ गेट कमिट -m लिस्ट क्रिएटेड,
ठीक है भाइयों। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ गेट पुश ओरिजिन, इंटर करूंगा, जो चेंजेस इंडेक्स की फाइल में हुई है वो चेंजेस मेरी कहाँ चली जाएंगी, वापसी गिटहब पे चली जाएंगी। देखो गिटहब पे आ जाता हूं मैं अब अपने, क्या कर लो अभी, क्या है, मैं गिटहब पे आ गया, मेरे पास दो फाइल है command.txt की और index.html की। index.html पे आ जाता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे मेरे पास ULLI आ गया ना। मतलब यहाँ तक मेरा काम जबरदस्त हो गया। मुझे इतना समझ आया कि अगर मैं कोई भी फाइल बनाऊंगा, कोई भी फाइल में चेंज करूंगा, तो मुझे उस फाइल को बार बार कहाँ भेजना पड़ेगा, गिटहब पे। अगर मैंने यहाँ पे एक h1 भी ऐड करा है ना, यहाँ पे मैंने एक h1 भी ऐड करा है, मैं लिख के हेलो, सही है, मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करा लूँ, ठीक है, फिर मैं करता हूँ, सही है। मैंने यहाँ पे एक और यहाँ पे जो है ना h1 लिखा है h2, चेंजेस करिए मैंने वापसी कोड में, तो मैं आ जाऊंगा वापसी गिट बैश पे, इसको मैं बोलूंगा गिट स्टेटस। इसने मुझे कहा भाई मॉडिफाई हुई है index.html दोबारा से, तो मैं वापसी क्या करूंगा, गिट एड स्पेस डॉट गिट कमिट -m इंडेक्स चेंज, ठीक है, और मैं इसको बोलता हूँ गिट पुश ओरिजिन। बिल्कुल यही नहीं भाई, कमिट मैसेज आप कुछ भी लिख सकते हो, कमिट मैसेज आप अपने रेलिवेंट लिखना है। मिसाल के तौर पे आपने नैव बार चेंज करा, बोलो नैव बार चेंज, आपने फुटर बनाया, बोलो फुटर, ठीक है, आपने रेलिवेंट, भाई जो काम आपने करा है ना कमिट में वही आएगा। ऐसा ना हो कि अपना नंबर लिख दो तुम कमिट मैसेज में, ठीक है ना, रेलिवेंट लिखना है। रेलिवेंट मतलब पता है ना सबको। अच्छा देखो अब जो है ना ये कोड वापसी मेरा अपडेट हो गया, देखो यहाँ पे मेरे पास नीचे hello2 भी आ गया। भाइयों गिटहब पे कोड डालना आ गया सबको, पक्की बात है। मैं जो जो स्टेप्स यहाँ कर रहा हूँ, आपने एज इट इज वो स्टेप घर पे 10 दफा जाके फॉलो करना है, 10 दफा इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। क्लियर है सबको? अच्छा अगला काम मुझे क्या करना है, अगला काम मुझे करना है कि इस वेबसाइट को लाइव करना है। अभी तो मैं अपनी वेबसाइट किसी को दिखा नहीं रहा ना भाई, अभी तो मैं अपनी वेबसाइट किसी को दिखा नहीं पा रहा ना, इसको अब मुझे क्या करना है, लाइव करना है। क्या करना है, उसके लिए गिटहब की एक सर्विस है गिटहब पेजेस के नाम से। किस नाम से? वो क्या बोलता है, बोलता है आप ना अपनी ये वाली जो फाइल है ना, ये आप अपने गिटहब पे रखो और आप आ जाओ सेटिंग पे। कहाँ आ जाओ, सेटिंग पे आके आपको यहाँ दिख रहा है एक पेजेस का ऑप्शन दिख रहा है सबको, इस पे क्लिक करो आप। हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है, इस पे क्लिक करो आप। उसके बाद यहाँ पे आके आपने नन जो हुआ हुआ है ना, इसको मेन पे कर लेना है। पहले नन हुआ हुआ था, ब्रांच के अंदर नन हुआ हुआ था, इसको मैंने मेन पे कर दिया, ठीक है। और ये इसने एज इट इज मुझे बोला /root, ठीक है। इसको मैं सिंपल कर देता हूँ सेव। क्या कर दिया मैंने इसको। अब 2 मिनट बाद मेरी वेबसाइट खुद ब खुद लाइव हो जाएगी। जादू समझे तुम लोग? मेरी वेबसाइट खुद ब खुद गिटहब क्या करेगा, अपना एक डोमेन बना देगा खुद, और उसी डोमेन पे मेरी वेबसाइट क्या कर देगा, लाइव कर देगा। भाइयों जादू समझे भाई? देखो गिटहब पे कोड पुश करा, कोड पुश करने के बाद मैं आया सेटिंग्स पे, और उसके बाद आया मैं पेजेस पे। अभी तक जो मेरी वेबसाइट है ना, वो मेरे अपने कंप्यूटर में चलती है सिर्फ, ठीक है। मैं अभी क्लासरूम पे कोड कैसे दे रहा था, अपडेट कैसे कर रहा था असाइनमेंट, मैं स्क्रीनशॉट ले लेके दे रहा था। अब मुझे अपनी वेबसाइट करनी लाइव, कि भाई कोई भी बंदा उस URL पे क्लिक करे ना, उसको मेरी वेबसाइट शो हो जाए, ठीक है। मैं अपनी वेबसाइट क्या कर रहा हूँ, लाइव करने के लिए गिटहब के पास एक प्लेटफॉर्म है गिटहब पेजेस के नाम से। मैं वहां पे आया, यहाँ पे ब्रांचेस में ना पहले हुआ था नन, क्या हुआ था, इस तरीके से। इसको मैं आया, इसको मैंने बोला मेन, क्या बोला इसको, मेन, और आगे सेव पे क्लिक कर दिया। अब 2 से 3 मिनट बाद ये जो है ना खुद ब खुद मुझे पेजेस का एक लिंक मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कोड दोबारा से चेंज करके आप, हाँ अब दोबारा से इसको चेंज करना हो भाई, एक दफा कर दिया तो हो गया ना यार। अभी कभी करके देखा नहीं है, इसको हटा के देखा नहीं है यार। लिंक अभी मिलता है ना, देखते हैं ना इसको। मैं खुद से बात देख रहा हूँ उसको। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ 2 मिनट बाद, इसने मुझे यहीं पे एक लिंक दे दिया, ये वाला दे दिया लिंक। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, मेरी वेबसाइट आ गई। अब इस लिंक को कोई भी बच्चा एक्सेस करेगा ना, तो उसके पास मेरी ये वाली वेबसाइट शो हो जाएगी। यहाँ तक सबको क्लियर है भाइयों? यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी बच्चे को इशू? सबको गिट और गिटहब समझ आ गया?
गिटहब पे कोड पुश करना आ गया, वेबसाइट लाइव करना आ गई। आज के बाद से क्लासरूम पे जो भी असाइनमेंट आप लोग अपलोड करोगे वो आप गिटहब का यूआरएल दोगे, गिटहब का जहां पे आपने कोड पुश करा है ना, देखो ये आपने कोड पुश करा है इस रिपोजिटरी में, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका मुझे यूआरएल दे दोगे कॉपी करके, वहां पे जाके लिंक पेस्ट कर दोगे। अच्छा, आप फिर मुझे इसका यूआरएल दोगे, ठीक है। अगला काम जो आपने पेजेस पे करा है ना, गिटहब पेजेस का जो लिंक है मेरा ये वाला, इसको आप कॉपी करोगे और आप इस गिटहब पेजेस के लिंक को, ये जो अबाउट का ऊपर दिख रहा है सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करोगे और वेबसाइट के यूआरएल पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर दोगे और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दोगे। तो जैसे ही कोई बंदा आपकी रिपोजिटरी में आता है, उसने आपका कोड भी देख लिया और अगर उसको लाइव वेबसाइट देखनी तो वो यहाँ पे क्लिक करेगा, उसकी वेबसाइट भी खुल जाएगी। अच्छा, रिकॉर्डिंग में ये है, हमारी क्लास का टाइम यहाँ खत्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में और ये मैं डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। एथिक्स का भी टीचर आएंगे, कोई भी बच्चा क्लास से बाहर नहीं जाएगा, चाहे उसको पानी पीना हो, वॉशरूम जाना हो, कुछ भी करना हो, ठीक है भाइयों। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मुलाकात होती है नेक्स्ट क्लास में।